आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है किसी एक परमाणु गैस अणु की स्वतंत्र कोटियों की संख्या क्या होगी, हमें ये बताना है। फिर हमें यहाँ पे हमारे विकल्प दिए गए हैं जिनमें से हमें अपना उत्तर छांट के लिखना है। तो पहले हम इसको एक चित्र बना के इसको समझते हैं। तो देखिए ये हमारे मान लीजिए तीन अक्ष होती हैं, हम एक्स, वाई और जेड। तो हम जब भी किसी भी अपनी गति को नापते हैं तो हम अधिकतर एक्स वाई जेड एक्स के अनुदिश ही नापते हैं। तो हमारी स्वतंत्र कोटियों की संख्या से मतलब क्या होता है कि हमारा कोई भी कण जो होता है वो कितनी एक्स में स्वतंत्र गतियां कर सकता है, तो वही उसकी स्वतंत्र कोटियां कहलाती हैं। तो हमारे पास एक परमाणु गैस है। एक परमाणु गैस जैसे मतलब जैसे इसका उदाहरण हमारा हीलियम, तो उसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ एक परमाणु होता है। ये हमारा हीलियम का एक ही परमाणु होगा, तो उसी को हम कहते हैं एक परमाणु गैस। ये हमारा एक परमाणु होता है। बहुत सारी हमारी दो परमाणु गैस होती हैं, जैसे कि कार्बन, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इन सब में क्या होता है, हमारे दो परमाणु होते हैं। नाइट्रोजन को हम क्या लिखते हैं, N2 लिखते हैं। N2 मतलब क्या कि नाइट्रोजन का एक अणु नाइट्रोजन के दो परमाणु से मिलकर बनना होता है, और नाइट्रोजन के एक एक परमाणु को अलग नहीं किया जा सकता है। तो वही हमारा जो होती है वो दो परमाणु गैस होती हैं। तो हमसे यहाँ पे एक परमाणु गैस की स्वतंत्रता कोटि पूछी गई है। तो मतलब एक परमाणु है मतलब हमारा, तो हम इसको मान लीजिए हमारा एक परमाणु है। तो इसको अगर हम यहाँ पे मूल बिंदु पे रख दें और अब हम ये देखें कि कितनी दिशा में चल सकता है। देखिए ये एक्स दिशा में भी जा सकता है, ये वाई दिशा में भी जा सकता है, और ये जेड दिशा में भी जा सकता है। तीन तो इसकी स्वतंत्र कोटियां हो गई हैं। उसके अलावा गति करने का मतलब क्या होता है, गति करने का मतलब कि ये कितनी स्थानांतरित गति कर सकते हैं और कितनी घूर्णन गति कर सकते हैं। अब जब ये घूर्णन गति करेगा तो हम जानते हैं हमारा घूर्णन गति करने का जब करता है ये, तो इसका जो जड़त्व आघूर्ण होगा I बराबर mr²। तो ये कण हमारे वैसे ही बहुत छोटे होते हैं हमारे गैस के परमाणु कण, और इसकी त्रिज्या जो होगी हमारी वो बहुत ही छोटी होगी। तो जब हम इसका किसी भी अक्ष के परितः घूर्णन आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे तो वो हमारा बहुत ही कम आता है। तो उसको हम लगभग नगण्य कर देते हैं, जो कि हमारा 0 के बराबर मान लेते हैं। क्योंकि अगर ये हमारा जो कण है हीलियम परमाणु का, मान लीजिए वो एक्स अक्ष के अनुदिश यहाँ पे है और एक्स अक्ष के अनुदिश इस तरह से घूम रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। तो ये घूर्णन गति तो कर रहा है, लेकिन इसका जड़त्व आघूर्ण बहुत कम आएगा, जिसकी वजह से हम इनकी घूर्णन गति को नगण्य मान लेते हैं। हम केवल इनकी स्थानांतरित गति को मानते हैं। तो हम देख रहे हैं कि स्थानांतरित गति ये तीन दिशाओं में कर रहा है, एक्स वाई जेड एक्स में। तो ये हमारा कह सकते हैं कि इसकी जो स्वतंत्र कोटियां होंगी वो कितनी होंगी, वो हमारी तीन होंगी। तीन है, वो भी स्थानांतरित। ये हम स्थानांतरित लिख दे रहे हैं ताकि हमें ये पता रहे कि सिर्फ और सिर्फ रेखीय गति कर रहा है, घूर्णन गति नहीं कर रहा है। तो हमारा इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर नंबर तीसरा होगा 3। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।